अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अक़ीदतो भरा खिराज दुरूद पाक पेश करने की सआदत और बरकत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व अलैहि अबदद दुहूरी व कररमा। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सरवरे सरवरां की बारगाह में, सय्याहे लामका की बारगाह में, मदीने वाले आका मेरे प्यारे कमली वाले आका की बारगाह में सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और इमाम अहले सुन्नत आगे इरशाद फरमाते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार की हम्द सराई, मेरे सरकार की बड़ाई किस तरह से बयान करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मा नहीं। और वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी हैं जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कुर्बान जाओ मेरे आला हजरत के कलाम के ऊपर, उनके इश्क के ऊपर। फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अब दिल थाम के सुनो, ईमान के ठेकेदारों, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजमत पर हमला हो रहा है, तो आज भी अपने नबी के लिए हमारे बड़े एक नहीं हो पा रहे हैं। सज्जादगान, चाहे वो अजमेर शरीफ के हों, सज्जादगान चाहे वो निजामुद्दीन औलिया के हों, सज्जादगान चाहे वो महरौली शरीफ हजरत बख्तियार काकी के आस्ताने के हों, सज्जादगान चाहे वो पंजाब की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी के हों, सज्जादगान महारारा और कालपी और बिलग्राम के हों, सज्जादा नशीन उलमाए दीन अहले सुन्नत वल जमात हिंदुस्तान के किसी भी खानका के हों, चाहे वो बरेली शरीफ के हों, चाहे वो खानकाहे शराफतिया के हों, चाहे वो खानकाहे नियाजिया के हों, चाहे वो हशमतिया के हों। अरे जब आपस में झगड़ा होता है तो एक दूसरे के लिए तकरीरें खूब होती हैं, अपने मुरीदों के अंदर बैठकर उनकी कमियां गिनाई जाती हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अपने अपने मुरीदों को सेट करने के लिए बोला जाता है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। आज ये बताइए आप हजरात कि जब नामूसे रिसालत की बात आ रही है
तो आज आप खामोश क्यों हैं? अगर आप चाहते तो दिल्ली या बॉम्बे के अंदर जहां भी आप मुनासिब समझते, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहें, वहां के पीराने इज़ाम, वहां के उलमाए अहले सुन्नत वल जमात कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर सकते थे, कुर्बान जाओ उस सलमान अजहरी पर, अल्लाह सलामती के सैकड़ों दरवाजों के साथ उसके ऊपर सलामती अता फरमाए कि उस बंदे ने अपनी जबान को खोला। किसी एक की जबान में दो अल्फाज नहीं थे। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए था, कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी, आपको सोशल मीडिया को बुलाना चाहिए था, चैनल्स को बुलाना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था कि हम तमामी अहले सुन्नत वल जमात के खानकाहों के सज्जादगान एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वहां से आपको मैसेज देना चाहिए था, मेरे बुजुर्गों, हर खानकाह का सज्जादा हमारे सर का ताज है, मगर तब तक है जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेगा, और जब इज्जत पर हमला होगा और खामोशी इख्तियार करेगा तो फिर वो कैसा सज्जादा, वो फिर कैसा आलिम, वो कैसा मुहक्किक, वो कैसा मुदब्बिर, वो कैसा मुत्तकी, वो कैसा आशिक के सादिक। मैं कहता हूं इतने बड़े बड़े अलकाब लेकर मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों, आला हजरत से मोहब्बत का इजहार करने वालों, क्या आला हजरत का वो शेर तुम्हें याद नहीं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अब याद नहीं आता? उस अशार पर नात ख्वां हजारों हजारों रुपया लेते हैं। जब यह अशार पढ़ा जाता है तो नजराने पेश होते हैं, तकरीर में उलमा पढ़ते हैं तो उनको मोटी मोटी रकमें मिलती हैं। अरे आज हमला हो रहा है, आज किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज दे दें। आज भी झगड़ा, क्या इत्तेफाक नहीं हो सकता? अरे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तुम इत्तेफाक नहीं कर सकते तो तुम जान कैसे दोगे? और फिर आला हजरत का अशार पढ़ने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। क्या हक है तुम्हें कि तुम ये कहो कि करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा? कोई हक नहीं है तुम्हें कहने का, चाहे वो कोई हो, कोई हक नहीं है उसे ये कहने का करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अरे तुम इत्तेफाक नहीं कर सकते, एक कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकते तो तुम जान दे दोगे। रसूल के नाम पर अपनी बिल्डिंगों को बनाने वालों, रसूल के नाम पर अपनी दुकानों को चलाने वालों, कहां गई तुम्हारी गैरत? 1 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, 5 करोड़ दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, बताओ किस मुंह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर तुम अपने दुरूदों को पेश करोगे? बताओ। अब दुरूद की जरूरत है, सरकार को तुम्हारे दुरूद की जरूरत है कि 5 लाख पढ़ोगे? अरे हमें ही जरूरत है। अब जब सरकार की अजमत पर हमला हो रहा है तो दुरूद पढ़कर अपने सर को कटा देने की जरूरत है, दुरूद पढ़कर अपने घर को लुटा देने की जरूरत है, दुरूद पढ़कर अपने बच्चों को राहे खुदा में शहीद कराने की जरूरत है। दुरूद की बरकतें तो तभी देखी जाएंगी ना, नमाज की कबूलियत तो तभी देखी जाएगी ना कि बाकी मुस्सला, नमाज को कायम करो। अगर तुम्हारी नमाज जाने नमाज होती तो तुम खामोश ना होते। मुसल्लों पर जाने वालों, लंबे लंबे सजदे करने वालों, सजदे भी करो, इनकार नहीं है, मगर आज जब जरूरत आ गई है, मुखालिफ अपनी जबान को खोल रहा है, गुस्ताख बदबख्त अपनी जबान को खोल रहा है। क्या हमारे ये कह लेने से कि अल्लाह बदला ले लेगा? बेशक अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो मेरे महबूब बंदों को उनसे जंग करेगा उससे अल्लाह ताला जंग का ऐलान फरमाता है। फिर ये तो महबूबों के महबूब हैं, इमामुल अंबिया हैं, सरकारे दो जहां हैं,
उनके सदके से दुनिया का वजूद है, उन्हीं की आमद है कि आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। उन्हीं की कदमों की बरकत है कि अल्लाह ताला आसमान सजा रहा है। सरकारे मदीना के कदमों की बरकत है कि जमीन सजा रहा है, तहतुस्सरा बना रहा है। उन्हीं के कदमों की बरकत है कि सूरज और चांद और सितारे आज अपनी शुआओं को बिखेर रहे हैं। मगर याद रखो मुसलमानों, ये अच्छा नहीं हो रहा है, दिल रो रहा है। बोलना चाहिए, जेल हम नहीं कहते कि सज्जादगान जाएं, हमारे बड़े आलिम जाएं। अरे हम फकीर, हम गुलामाने आला हजरत लाखों की तादाद में, अल्लाह पाक की इज्जत की कसम, कोई रहनुमा बोले तो हम अपने सर को कटाने के लिए तैयार हैं। हमारे रहनुमाओं को आगे आने की जरूरत है। जेल ये ना जाएं, जेल हम जाएंगे। घर ये ना लुटाएं इनको, इनका घर मुबारक, घर हम लुटाएंगे। इनको इनकी इज्जत मुबारक, हमें अपनी इज्जत नहीं चाहिए। हमारी इज्जतों को पामाल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। नहीं चाहिए हमें ये झूठी इज्जत। जिन्हें इज्जत चाहिए उन्हें इज्जत मुबारक, कम से कम बोला तो जाए। बड़े शर्म की बात है। मेरा ये मैसेज वहां तक पहुंचाओ, सज्जादगान तक पहुंचाओ, बड़े बड़े आलिम दीन तक पहुंचाओ कि आखिर ये खामोशी कब तक है। इतनी खानकाहें हैं, इतने मानने वाले हैं रसूल अरबी के, किसान बेच जाए अपनी जमीन के लिए। लानत है यार, लानत है। अल्लाह ताला ने पहले ही किसानों का जरिए हमें मैसेज दे दिया कि ए रसूल के गुलामों, तुम कहते हो कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। यही तो बोलते हैं ना हम लोग तकरीर में, यही तो बोलते हैं ना बात बात पर। देखिए किसान आंदोलन पहले क्यों हो गया, इस गुस्ताखी से पहले इतना बड़ा आंदोलन हो गया, साल भर से हो रहा है। उनकी जमीन पर बनी, उनकी खेती पर बनी, वो सड़कों पर आए तो घर पर नहीं गए, घर वापसी नहीं करी। उन्होंने कहा हुकूमत गिरा देंगे। मगर हमारे मशाइख इज़ाम, हमारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हमें तदबीर समझा रहे हैं, हमें हीला समझा रहे हैं, हमें तसल्ली दे रहे हैं, सब्र की तलकीन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये भी सब्र का वक्त है? क्या करेंगे हम जिंदा रहकर? मेरी मुअद्दिबाना, मुखलिसाना, आजिजाना रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कदम बोसी लेकर, दस्त बोसी लेकर मैं अर्ज करता हूं कि हुजूर, मेरे सरकार की अज़मत पर हमला हो रहा है। जिसके सदके में आप हुजूर बन गए, जिसके सदके में आप पीर बन गए, जिसके सदके में आप आलिम दीन बन गए, आलिम रब्बानी बन गए, उसी की अज़मत पर हमला हो रहा है। कब तक तुम खामोश रहोगे? कब तक तुम ये कहते रहोगे कि ये हशमती है? कब तक कहते रहोगे ये बरकाती है? कब तक कहते रहोगे ये सकलैनी है? कब तक ये कहते रहोगे ये रज़वी है? और रज़वियों में भी इतने फाड़ कि ये अजहरी है, ये सुबहानी है, ये हबीबी है, ये तहसीनी है। अरे मुरीद एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करना भूल गए। ये कहां से तरबियत मिल रही है? कौन कह रहा है? वो छोटा है, वो बड़ा है। नुक्स निकालने को आ जाओगे तो ताजमहल में भी नुक्स ही नुक्स निकाल दोगे। किसी भी जात में नुक्स निकालने में टाइम नहीं लगता। गुस्ताखों ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बबरकात पर भी नुक्स निकाला है, ऐप निकाला है। देवबंदी, वहाबी, अहले खबीस, ये सब कादियानी, ये कौन है? इन्हें वही लोग हैं जिन्होंने ऐप सरकारे मदीना में निकाल दिया। पीरों के झगड़े छोड़कर, मशाइख के झगड़े छोड़कर एक होने की जरूरत है और मशाइख इज़ाम को जागने की जरूरत है, कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। एक मैसेज देना चाहिए, बस बैठे रहें घरों पर, खानकाहों में, और अवाम तैयार है सब कुछ करने के लिए, अपना सब कुछ लुटाने के लिए। क्यों तैयार है अवाम? क्या बेवकूफ है अवाम? नहीं,
आला हजरत फरमाते हैं तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालिया के चमन में सरवे चमा नहीं। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं, मेरा दीन पार आए ना नहीं। हजरात, मेरे इस मैसेज को आप सुनकर ये ना समझे कि मैं किसी की जात को तनकीद कर रहा हूं, बल्कि मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जाग जाइए, जाग जाइए। तौबा का दरवाजा सबके लिए एक है। तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबको करना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो। बड़ा कौन है? मैंने पहले ही अर्ज किया कि कुरान ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला के नजदीक बड़ा वो है जो अल्लाह से डरता है, जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगारी को इख्तियार करता है। अल्लाह से डरने वाला हम वक्त तौबा करता है। कहीं कोई आलिम दीन, कहीं कोई सज्जादा नशीन ये ना समझ ले कि हमसे तौबा करवा रहा है, कल का छोरा हमसे तौबा करवा रहा है। तो मेरे दोस्तों, तौबा वो करता है जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह का बंदा होता है, जो अल्लाह की बंदगी तलाश करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुलामाने रसूल की फहरिस्त में अल्लाह जगह नसीब फरमाए। मेरे कहने सुनने में कोई भी शरन खामी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।